अभी आपने सीखा कि सिक्कों से संबंधित और पास से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। इसी प्रकार आपकी परीक्षा में ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न भी हल करने को आते हैं। तो पहले जो है, क्योंकि सभी छात्र इससे परिचित नहीं होंगे, तो पहले जो हम ताश के पत्तों से संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर सीखते हैं कि ताश के कितने पत्ते होते हैं, किस प्रकार के पत्ते होते हैं। ये तो सबसे पहले आपका कि ताश की एक गड्डी में जो आपकी ताश के पत्तों की गड्डी होती है, इस तरीके से ये जो आपके ताश के पत्ते हैं, ये पूरी ताश के पत्तों की एक गड्डी है। और इस पूरे ताश के पत्तों की गड्डी में आपके पास कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। इन 52 पत्तों में कुछ लाल रंग के पत्ते होते हैं और कुछ काले रंग के। तो आधे पत्ते लाल रंग के होते हैं और आधे काले रंग के होते हैं। तो 52 का आधा 26। तो 26 पत्ते आपके लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं हमारे पास? काले रंग के। संख्या पे ध्यान देंगे क्योंकि जब प्रश्न हल करने पर आएगा तो लाल पत्ते, काले पत्ते ऐसे आते हैं। तो याद रखें कि 52 कुल पत्ते, 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले। अब ये जो 26 लाल पत्ते होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो 26 लाल पत्ते हैं, देखिए ये आपके पास जो ताश के पूरे 52 पत्तों की गड्डी है उसमें ये 26 पत्ते लाल मैंने निकाल रखे हैं। ये जो आपके 26 लाल पत्ते हैं ये दो प्रकार के हैं, दोनों में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कहलाता है पान के पत्ते और एक ईंट, यानी जो लाल पत्ते हैं वो पान के होते हैं, ईंट के होते हैं। तो 26 का आधा 13। 13 पत्ते आपके पान के होंगे और 13 पत्ते आपके किसके होंगे? ईंट के। इसी प्रकार जो आपके 26 काले पत्ते थे, जो ये 26 काले पत्ते हैं मेरे पास, ये 26 काले पत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें 13 पत्ते अलग प्रकार के होते हैं और 13 पत्ते अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो 26 काले पत्ते दो प्रकार के हो गए। 13 पत्ते इसमें हुकुम के कहलाते हैं और 13 पत्ते आपके चिड़ी के कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो आपके पूरे 52 पत्ते हैं ताश की गड्डी के, वो 4 प्रकारों में बंट गए: पान, ईंट, हुकुम और चिड़िया। 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते चिड़ी के। पान और ईंट के लाल हो गए और हुकुम और चिड़िया के हो गए हमारे पास काले। अब ये जो 13 पत्ते हैं इनके ऊपर कुछ अंक पड़े होते हैं। जैसे पहले लाल वाले पत्ते ले हम, ये देखिए आप, तो इन 13 पत्तों के ऊपर कुछ अंक पड़े होते हैं। सबसे पहले पत्ता जो होता है वो होता है 1, पर इस पे 1 नहीं लिखा होता, इस पे लिखा होता है A। दिख रहा है आपको? A। इसी प्रकार जो दूसरा पत्ता होगा वो होगा 2, फिर ये तीसरा पत्ता 3, फिर ये 4। इस प्रकार से पत्ते आपके क्रम से कहां तक होंगे? 10 तक। इस प्रकार अगर आप चलेंगे तो ये कहां तक आ जाएंगे आपके पास? ये 10 पत्ते मैंने इसमें से निकाल दिए, ये हो गए हमारे पास 10 पत्ते। उसके बाद 3 पत्ते होते हैं J, Q और K। J, Q और K। J को हम बोलते हैं, इसका अलग से भी नाम है, J का जो पत्ता होता है J वाला, इसको हम बोलते हैं गुलाम। Q बेगम और K वाला पत्ता आपका कहलाता है बादशाह। तो हर एक पत्ते, अर्थात ये मैंने 13 पत्ते काले वाले लिए हैं हुकुम के, ये 13 पत्ते। इसमें भी अगर आप देखेंगे पहला पत्ता आपके पास है A, फिर 2, 3, 4, इस प्रकार से चलेंगे आपके कहां तक? ये पत्ते मेरे पास कहां तक? देखिए ये पत्ते हैं 10 तक, दिख रहा है? फिर लास्ट में इसमें 3 पत्ते हैं J, Q और K। J, Q और K। J हो गया आपका गुलाम, Q हो गया आपका बेगम, रानी भी कहते हैं इसको, और K हो गया आपके पास बादशाह अर्थात राजा। तो हर एक पत्ते में जो 13 पत्ते आपके पास हैं, 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते, 13 हुकुम के पत्ते, 13 चिड़ी के पत्ते में पहला पत्ता होगा A अर्थात इक्के का,
जिसे हम इक्का भी बोलते हैं, ए। दूसरा पत्ता होगा आपके पास 2 3 4 इस प्रकार चलेंगे, और फिर आपके पास आ जाएंगे लास्ट में जे, जे, क्यू और के। जे हो गया हमारे पास राजा, जे हो गया हमारे पास गुलाम, क्यू हो गया हमारे पास बेगम या रानी, और के को बोलते हैं बादशाह या फिर राजा। तो ये हमारे पास जो है ताश की जो एक आपके पास गड्डी होती है, इसमें जो कुल 52 पत्ते होते हैं, ये पूरी ताश की गड्डी होगी, इसमें जो कुल 52 पत्ते हैं वो इस प्रकार से विभाजित होते हैं। 26 लाल, 26 काले, 26 लाल पत्तों में 13 पान के, 13 ईंट के, ये इस प्रकार, 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, इस प्रकार। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो इसमें ये पत्ते होते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह, इनका अलग से भी कुछ नाम होता है। क्या बोलते हैं हम इनको? क्योंकि आप देखें तो बाकी पत्तों पर, ये जो आपके बाकी पत्ते हैं जे, क्यू और के को छोड़ के, इन 3 पत्तों को छोड़ के जो आपके बाकी पत्ते हैं इन पे अंक पड़े हुए हैं, पर इन पत्तों पर पिक्चर बनी हुई है। इस पे जे देखिए पिक्चर बनी है, ये क्यू बेगम इस पे पिक्चर बनी है, और ये के बादशाह इस पे भी जो है पिक्चर बनी हुई है। तो इसलिए इन पत्तों को हम बोलते हैं रंगीन पत्ते, या क्योंकि इस पे फेस बना हुआ है इसलिए हम इनसे फेस कार्ड भी बोलते हैं। प्रश्न में चित्र वाला पत्ता भी लिखा सकते हैं। तो आपके ताश की गड्डी में जे, क्यू और के, इनको हम रंगीन पत्ते भी बोल सकते हैं, फेस कार्ड भी बोल सकते हैं, और चित्र वाला पत्ता भी बोल सकते हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 3 यहां पर होंगे, 3 यहां से मिले आपको, 3 यहां से मिले और 3 यहां से मिले। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, यानी एक ताश की गड्डी में हमारे पास कुल 12 रंगीन पत्ते होते हैं। तो ये पत्तों की संख्या इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जब आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। रंगीन पत्तों की प्रायिकता, गुलाम की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता या बादशाह की प्रायिकता, ये जो है ज्ञात करने को आते हैं। तो इसको हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास ताश के पत्तों की थोड़ी सी जानकारी हो। तो यहाँ पे आपको जो है ताश के पत्तों के बारे में आपको मैंने बताया कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसे एक प्रश्न की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं और इस उदाहरण से हम इसको हल करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और इसकी सहायता से इसको हल करते हैं। उदाहरण है 52 ताश के पत्तों से, 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता या दृश्य चुना जाता है या निकाला जाता है, चुना जाता है। निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे इस प्रश्न के अंतर्गत 2 उदाहरण ले रहे हैं। पहला है कि चुना गया पत्ता या निकाला गया पत्ता, चुना गया पत्ता बेगम, और सेकंड पार्ट में हम निकाल रहे हैं चुना गया पत्ता या निकाला गया पत्ता पान का इक्का है।
ये दो घटनाएं हैं, इनकी हम प्रायिकता यहां पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं कुल संभव परिणाम, प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो हमारे पास 52 ताश के पत्ते हैं। यहां पे एक शब्द आया है यदृक्ष्य। यदृक्ष्य का मतलब है कि जब भी आप किसी प्रयोग को करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से उस प्रयोग को करेंगे। हम उस प्रयोग को करते समय ना तो देखेंगे, समझ गए ना, बिना किसी बेईमानी के सबको समान रूप से मानते हुए प्रयोग करेंगे। यानी अगर आप 52 ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाल रहे हैं तो पत्ते को निकालते समय किसी प्रकार की हम बेईमानी नहीं करेंगे, सभी पत्तों को बराबर मानते हुए हम पत्ते को निकालेंगे। तो 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता हम निकाल रहे हैं तो कुल हम 52 पत्ते निकाल सकते हैं। यानी कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम होंगे हमारे पास 52। यह कभी भी नहीं बदलेगा जब तक कि आपके ताश के पत्तों में, ताश की जो गड्डी है उसमें पत्तों की संख्या कितनी है, 52। तो जब भी 52 ताश के पत्तों की पूरी गड्डी की बात की जाएगी तो कुल संभव परिणाम 52 होगा। क्योंकि 52 पत्ते हैं तो हम 52 प्रकार से उनको निकाल सकते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा हमारे पास, 52। अब हम निकालते हैं प्रायिकता कि चुना गया पत्ता, जो पत्ता उसमें से निकला वो क्या निकला, बेगम। तो हम सभी जानते हैं ये आपके पास बेगम, रंगीन पत्ता। और ताश की गड्डी में बेगम कितने होंगे हमारे पास, 4। एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का। जैसे इस प्रकार से ये दो ये हो गया आपके पास। और अगर हम ले लें इसमें से ये तीसरा हो गया हमारे पास, और चौथा हमारे पास, चौथा ये 4 बेगम दिख रहा है आप लोग को। तो चुना गया पत्ता कैसा निकलना चाहिए, बेगम। यानी इन चारों में से कोई सा एक निकले। यानी वहां पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। या तो ये बेगम निकले, या ये बेगम निकले, या ये बेगम निकले, या फिर ये बेगम निकले, तभी तो हमारे पास बेगम निकलेगी। तो बेगम निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 4। तो यहां पे बेगम निकलने के अनुकूल परिणाम, अर्थात जिसके हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, उसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 4। तो बेगम निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 52। हमें बेगम निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां से अगर हम बेगम निकलने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने कुल परिणामों की संख्या निकाल ली है, वो है 52। कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई है, 52। और बेगम निकलने के संभव परिणाम कितने आ गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। तो बेगम, जो पहला पार्ट था हमारे पास, बेगम निकलने की प्रायिकता, बेगम का पत्ता निकलने की प्रायिकता। तो बेगम का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4 और कुल संभव परिणाम कितने हमारे पास, 12। ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, चुना गया पत्ता पान का इक्का हो। चुना गया पत्ता पान का इक्का हो। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 52। क्योंकि पूरे ताश के पत्तों की गड्डी कितने की है, 52 की। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 52। अब हम यहां पर निकाल रहे हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए यहां पर कुल संभव परिणाम 52 ही रहेंगे, क्योंकि जो ताश की गड्डी है वो पूरे 52 पत्तों की है। तो कुल संभव परिणाम तो 52 रहेंगे। पर हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है कि जो चुना गया पत्ता है, जो उसमें से पत्ता निकल रहा है, वो क्या निकले, पान का इक्का। तो अब आप ये देखें कि उस जो 52 ताश की गड्डी है उसमें पान के इक्के कितने होते हैं। तो ये है आपका पान का इक्का, और ये केवल एक ही होगा। तो पान का इक्का, पान का इक्का निकलने के, पान का इक्का निकलने के
अनुकूल परिणाम। पान का इक्का निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? एक। तो पान का इक्का एक है, इसलिए पान का इक्का निकलने के अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास एक। तो पान का इक्का निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहां मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख लेंगे। पान का इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? एक। और कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास? पाव। तो ये जो हम ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न को हल करते समय यदि ताश के पत्तों की गड्डी 52 है, जैसा कि होती है, तो कुल संभव परिणाम हमेशा 52 ही होंगे, वह कभी नहीं बदलेगा। जिस घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है, जिस पत्ते की आपको प्रायिकता निकालनी है, सिर्फ आपको यह देखना है कि उन 52 ताश के पत्तों की गड्डी में वो पत्ता कितनी बार है, वही उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और आप इससे जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको कि ताश के पत्तों की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कितने लाल पत्ते हैं, कितने काले पत्ते हैं, कितने रंगीन पत्ते हैं, कितने पान के पत्ते होते हैं, कितने ईंट के पत्ते होते हैं। यदि हमें इसकी जानकारी है तो हम जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है। इसी पे आधारित मैं एक प्रश्न आपके लिए रख रहा हूं जिसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। ताश के 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करो। दो पार्ट देते हैं इसमें। पहला है काला बादशाह निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। और सेकंड पार्ट है आपके पास लाल रंगीन पत्ता निकलने की प्रायिकता को ज्ञात करें। यहां पे अगर आप देखें 52 ताश की गड्डी है, पत्तों की कुल संख्या 52 है, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 52। सिर्फ आपको देखना है कि उसमें काले बादशाह कितने होते हैं, यानी काले बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको इस 52 ताश की गड्डी में, जो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में सिर्फ काले बादशाह देखने कितने होंगे, ये अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, ये अपॉन 52। लाल रंगीन पत्ता निकलने की निकालनी, तो आप पहले इसमें गिनेंगे कि लाल रंगीन पत्ते कितने होते हैं, और जितने लाल रंगीन पत्ते वो हमारे हो जाएंगे अनुकूल संभव परिणाम, और कुल परिणाम हमारे पास 52 है। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास। बच्चों, अभी तक हमने दो प्रकार के प्रश्न हल करने सीखे प्रायिकता में। पहला था पासे और सिक्के संबंधी प्रश्न हल करना, और दूसरा हमने किया था ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्नों को प्रायिकता के अंतर्गत हम किस तरह से हल करते हैं। अब हम सीखेंगे वस्तुओं के संग्रह संबंधी प्रश्न। वस्तुओं के संग्रह से मेरा अर्थ है कि यदि हमारे पास विभिन्न प्रकार की कुछ वस्तुएं हों और उसमें से हम एक वस्तु निकालें, तो उस एक वस्तु के किसी विशेष रंग या आकार के निकलने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। जैसे किसी बैग में, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये पांच रेड पेन है, दिख रहे हैं आपको, 5 रेड पेन है, 3 नीले पेन है और 2 हरे पेन है। इस प्रकार मेरे पास 5 लाल, 3 नीले और 2 हरे पेन है। इन पेन को मैं एक बैग के अंदर रखता हूं। ये मेरे पास एक बैग है, इसके अंदर मैंने इन पेन को रख दिया। फिर इसे मैं मिक्सअप कर देता हूं, और अब मैं इस बैग में से कोई सा एक पेन निकालूं तो उसके किसी विशेष रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे इसमें से एक पेन हम निकालें
और उस पेन के नीले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, या उस पेन के हरे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, यह हमें जो है ज्ञात करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। तो इसी बैग पर, इस बैग में जो मैंने ये पेन रखे हैं, इन्हीं पे आधारित हम एक प्रश्न बनाते हैं और उसको हल करके इसको सीखते हैं कि वस्तु के संग्रह संबंधी प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, इसी बैग पे बनाते हैं, जो भी हमने एक उदाहरण देखा कि एक बैग में 5 लाल पेन, 3 नीले पेन तथा 2 हरे पेन है। एक पेन हम इस बैग से निकालते हैं। बैग से एक पेन या दृश्य निकाला जाता है। यह दृश्य निकाला जाता है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि, और यहां पे हम कुछ स्थितियां ले लेते हैं। जैसे पहली स्थिति मैंने ली है, यदि निकाला गया पेन लाल है। एक दूसरी स्थिति हम ले लेते हैं कि निकाला गया पेन नीला या हरा है। और एक तीसरी स्थिति हम ले लेते हैं, निकाला गया पेन काला है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल, जो भी आपने देखा बैग वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के 5 लाल, 3 नीली तथा 2 हरी पेन रखी थी, और उसमें हम एक पेन के दृश्य निकालते हैं और उस पेन के लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, नीला या हरा निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और काला निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि बैग के अंदर हमारे पास कुल कितने पेन हैं। बैग के अंदर हमारे पास कुल कितने पेन हैं? लाल पेन कितने हैं हमारे पास? लाल पेन कितने हैं हमारे पास? 5। नीले पेन कितने हैं हमारे पास? 3। और हरे पेन कितने हैं हमारे पास? 2। इस प्रकार बैग में कुल पेन कितने हैं? बैग में कुल पेन की संख्या कितनी होगी? 5 + 3 + 2 = 10। तो इस प्रकार बैग में हमारे पास लाल पेन 5 है, नीले पेन 3 है, हरे पेन 2 है, तो कुल पेन कितने हो गए? 5, 10। इन 10 पेन में से एक पेन निकालने के, सबसे पहले हम निकालेंगे कुल संभव परिणाम कितने हैं, क्योंकि जब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो हमें उस प्रयोग में कुल संभव परिणाम हम निकालते हैं। पहले हम यहां पे निकालते हैं कि एक पेन निकालने के कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो एक पेन निकालने के कुल संभव परिणाम, ये कितने होंगे हमारे पास? 10। क्योंकि बैग के अंदर हमारे पास कुल कितने पेन हैं? 10। जैसे ताश के पत्तों वाला जब हमने प्रश्न किया था, तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते थे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता या दृश्य निकालने के कुल संभव परिणाम होते थे 52, क्योंकि वहां पे ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं हमारे पास? 52। यहां पर बैग के अंदर हमारे पास कुल 10 पेन है,
तो एक पेन के दृश्य निकालने के कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि हम उसमें से 10 बार पेन को इस बैग में से यदि मैं पेन को निकालता हूं तो मैं 10 बार पेन निकाल सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर 10 पेन है। तो इस प्रकार कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 10। अब हम जो है प्रायिकता ज्ञात करेंगे इन अलग अलग स्थितियों में। तो पहली स्थिति आपको दी है कि निकाला गया पेन लाल है। अब हमें जिस चीज की प्रायिकता ज्ञात करनी है, हमें देखना है कि उसके अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं। हमें जिस चीज की प्रायिकता ज्ञात करनी है, हमें उसके अनुकूल परिणाम देखने हैं। तो बैग के अंदर लाल पेन कितने हैं हमारे पास? बैग के अंदर लाल पेन कितने हैं? लाल पेन की संख्या हमारे पास बैग में है 5। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया पेन लाल हो, तो लाल पेन के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? लाल पेन के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? बराबर 5, क्योंकि बैग के अंदर लाल पेन कितने हमारे पास? 5। तो लाल पेन निकलने के अनुकूल परिणाम कितने होगा हमारे पास? 5। तो लाल पेन निकलने की प्रायिकता हो जाएगी, लाल पेन निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ये जो आ रखा है हमारे पास 10। इसको हल करें तो ये आएगा 1/2। इस प्रकार लाल पेन निकलने की प्रायिकता, ये जो है लाल पेन निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। अब हम लेते हैं दूसरे वाला पार्ट इसका कि निकाला गया पेन नीला या हरा है। तो नीला या हरा होने का अर्थ है कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न में लिखा है नीला या हरा हो। तो नीले पेन कितने हमारे पास? नीले पेन कितने हमारे पास? नीले पेन है हमारे पास 3। और हरे पेन कितने हमारे पास? हरे पेन है हमारे पास 2। नीला या हरा हो तो अनुकूल परिणाम में नीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। तो जो हमारे पास नीला या हरे के अनुकूल परिणाम होंगे, नीला या हरा पेन निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 3 + 2 = 5, क्योंकि यहां पे कंडीशन ये है कि या तो नीला निकले या हरा निकले, अर्थात नीला निकलेगा तब भी अनुकूल परिणाम और हरा निकलेगा तब भी अनुकूल परिणाम। तो इसलिए कुल संभव परिणाम होगा, जो कुल अनुकूल परिणाम होगा कितने होगा हमारे पास? 5। तो इस स्थिति में, दूसरी वाली स्थिति में प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? अनुकूल परिणाम 5 आए हैं और कुल संभव परिणाम है हमारे पास 10, प्रायिकता हो गई 1/2। ये हो गया हमारे पास दूसरी स्थिति में। अब लेते हैं तीसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति में क्या है हमारे पास कि निकाला गया पेन काला हो, निकाला पेन या पेन काला हो। और आप ये देखें कि जो हमारे पास बैग है, जो हमारे पास बैग है, हमारी जो तीसरी स्थिति है वो है कि निकाला गया पेन कैसा हो? काला पेन। और जो हमारे पास बैग है उसके अंदर काले पेन कितने हैं हमारे पास? 0, क्योंकि काले पेन तो उसके अंदर हमने रखे नहीं है। तो काला पेन निकलना एक कैसी घटना हो गई हमारी? असंभव घटना। काला पेन निकलना एक कैसी घटना हो गई हमारी? असंभव घटना, क्योंकि काला पेन उस बैग के अंदर है ही नहीं, तो काला पेन नहीं निकल सकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता आपने सीखी थी, हमने पढ़ा था कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो आप सीधे भी इसको लिख सकते हैं कि बैग में से काला पेन निकलना एक असंभव घटना है, अतः उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। सीधे हम लिख सकते हैं इसको 0। आप चाहें तो इसको सूत्र की सहायता से हल भी कर सकते हैं। यदि हम इसको हल करके निकालें तो देखिए यहाँ पे काले पेन कितने हमारे पास उस बैग के अंदर? 0। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? यानी काला पेन के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? जब पेन उसके अंदर है ही नहीं तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे हमारे पास? काले पेन निकलने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 0। और जब आप प्रायिकता निकालेंगे तो जैसे सूत्र से अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 10, इसको भी यदि अमल करें तो 0। तो हम चाहें तो
इस तरीके से भी हल करके भी निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक असंभव घटना है कि काला पेन उस बैग में से निकले, क्योंकि बैग के अंदर काला पेन नहीं है। तो जब आप प्रायिकता का प्रश्न हल करते हैं तो एक बार ये जरूर देख लें कि जो दी गई घटना है वो निश्चित घटना या असंभव घटना तो नहीं है। यदि वो निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1, और यदि वो असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। अभी हमने वस्तुओं के संग्रह पर आधारित प्रश्न को पढ़ा। अब जो है इस पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, इसे आप स्वयं हल करेंगे। जो आपने वस्तुओं के संग्रह से आधारित मैंने एक प्रश्न दिया, इसी पर आधारित मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं जिसे आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न है, एक डिब्बे में या बैग में या थैले में, किसी में भी एक डिब्बे में 6 संतरे के स्वाद वाली 4 आम के स्वाद वाली मीठी गोलियां हैं, टॉफियां। ये डिब्बे से एक गोली या दृश्य निकाली जाती है। हम डिब्बे से एक गोली या दृश्य निकाल रहे हैं, जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको 2 स्थितियां दी जा रही हैं जिसमें आपको जो है प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करो। पहली स्थिति है, निकाली गई गोली संतरे के स्वाद वाली है। और दूसरे पार्ट में आप हल करेंगे, निकाली गई गोली नींबू के स्वाद वाली है। तो ये एक आपको प्रश्न दिया है वस्तुओं के संग्रह पर आधारित। एक बैग में 6 संतरे की गोली है, 4 आपके पास आम की गोलियां हैं, उसमें से जो एक गोली दृश्य निकाली जाती है, उस गोली के संतरे के स्वाद वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और सेकंड पार्ट में आपको नींबू के स्वाद वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस प्रकार हम वस्तुओं के संग्रह से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपकी बुक में वस्तुओं के संग्रह पर आधारित बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। जैसे किसी बैग में कुछ खराब पेन तथा कुछ अच्छे पेन हैं, उसमें से एक पेन निकाला जाता है, उस पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप हल करेंगे।